नमस्कार साथियों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर। एक नए सेशन में टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे थे, एसएससी पाइनेकल मैथ्स बुक को लगा रहे थे। इसी कड़ी में आज तीसरा दिन है। इसके पहले हमने 2 सेशन आप सबके लिए ले रखा है। आपने अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो हमने अलग सा एक प्लेलिस्ट बना रखा है, एसएससी पाइनेकल मैथ्स टाइम एंड वर्क। ऐसे आप करके जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा ताकि स्टार्टिंग से जो भी हमने पीछे बेसिक कंसेप्ट समझाया है वो आपको समझ में आ जाए, अच्छे से आप कंसेप्ट को क्लियर कर पाएं। तो चलिए आज की जोरदार सेशन को शुरू करने से पहले आप हमें जरूर कहेंगे कि आप इस लाजवाब से सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और क्वेश्चन नंबर 17 तक लगा लिए थे, 17 तक, 18 से लगाना है। जब भी आप पढ़ने बैठे मेरे साथ या फिर ऑनलाइन कहीं पर भी पढ़ें तो आपको कलम और कॉपी आपके साथ होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन लगा भी पाएं। ऐसे केवल देखने से काम नहीं चलेगा, मैथ्स लगाने से आता है, सीखने से आता है, प्रैक्टिकल चीजें कीजिएगा तो आएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन 18 नंबर। इसमें हमसे बोला है कि ए और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी इसी काम का 33.1/3% भाग अकेले 15 दिन में कर देता है। ए इस काम का 4/15 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा हुआ है। आइए देखिए दोस्तों, बोला आपसे ये है कि ए और बी मिलकर काम करें तो किसी काम को 25 दिन में पूरा कर देंगे। बी से हम उसी काम का 33.1/3%, देखिए दोस्तों ये परसेंटेज है और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो यहां पर आपको सिखाएंगे, फिलहाल आप याद रख लीजिए। यानी कि बी 1/3 काम, इतना मतलब 1/3 काम 15 दिन में करता है। तो आपको पिछले सेशन में समझाए थे कि टोटल समय निकालना हो तो यहां पे 3/1 कर देंगे, मतलब ये 15 × 45 दिन में पूरा काम बी कर लेगा। समझ गए? अब देखिए साथियों, हम लोग 25 और 45 का एलसीएम लेते हैं। पिछले सेशन में हमने बताया भी था 25-45 का एलसीएम लीजिएगा तो ये 225 आएगा। और 225 में 25 से भाग करते हैं 9 बार में, 45 से भाग करेंगे 5 बार में, ये इफिशिएंसी आ गया। आपसे ये पूछा है कि ए से इस काम का 4/15 भाग कराएं तो कितने समय में कर देगा। तो देखो तो साथियों, यहाँ पे टोटल काम 225 से, लेकिन इसका 4/15 भाग काम कराना है, इतना काम कराना है। और किससे कराना है साथियों, तो ए से कराना है। तो इफिशिएंसी भी किसकी रखेंगे, ए की, डिवाइड कर देंगे। और जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहां पे देखिएगा, काटिएगा तो देखिए यहां पे कटेगा 25 9 225, 5 3 15, 5 5 25 हो जाएगा। और ये 5 का 20/3 आ जाएगा। 20/3 दिन का समय लगेगा। आप इसको 6.2/3 भी कह सकते हैं। ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन तो ऑप्शन देखिए ऐसा कुछ तो आपको दिख नहीं रहा है। ए किसी काम का 4/15 भाग उस काम का, देखिए इसमें बोला है कि ए इस काम का 4/15 भाग है। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो, यहां से हमने गड़बड़ ये किया है, गड़बड़ ये किया है कि ए की इफिशिएंसी से हमको भाग करना पड़ेगा। यहां पे ए की इफिशिएंसी, हालांकि ए की इफिशिएंसी देखो यहां पे जो 9 लिए हैं वो ए और बी का मिलाकर है। ठीक है दोस्तों, ए का एफिशिएंसी जब आप निकालेंगे ना, तो चूंकि बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसमें से घटा देंगे 4 आएगी। तो यहां पे हमने गड़बड़ किया है दोस्तों। यहां पर हमको भाग करना है किससे, 4 से। और जब 4 से भाग कर देंगे साथियों तो देखिए फिर से हम कटा देते हैं, थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया। आप इसको आप काटते हैं तो देखो यहां से ये आपका 15 से काटिएगा तो 15 कम 15, और फिर आपको जो है 7 और 5 15 25, अच्छा 15 225 होता ही है। काटिएगा 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि 15 दिन का समय इसमें आपको लगेगा। ऑप्शन देखेंगे तो ए, ऑप्शन ए। थोड़ा सा काटने में गड़बड़ हो गया था, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 18 था। 18 के बाद से आज ये क्वेश्चन नंबर 19 पे। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ए बी सी किसी काम को 42, 84 और 28 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिन के बाद काम करना शुरू किया
तो एक कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा। आइए साथियों देखिए, सबका दिया हुआ है समय, ए हो चाहे बी हो या सी हो, सबका आप समय देखेंगे तो आप गिवन है, देख सकते हैं ए 42, बी 84 और सी 28। ए 42 दिन में, बी 84 दिन में और सी 28 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। इन सबका एलसीएम लेंगे, टोटल काम आएगा, तो इन सबका एलसीएम आपको 84 आएगा। देखिए 42 हो, 84 हो, 28 हो, इन सबका एलसीएम 84 आएगा, क्योंकि 84 इन सब से कट जाएगा। अब आपको पता है कि काम हो गया टोटल वर्क, और टोटल वर्क में समय से डिवाइड करते हैं इफिशियंसी आता है दोस्तों। तो 84 में 42 से भाग कीजिएगा, 42 गुना 84, 84 में 84 से एक बार में, और 84 में 28 से भाग करेंगे 3 बार में जाएगा साथियों। क्लियर। अब से बोला है कि ए ने काम करना शुरू किया, बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। देखिए साथियों, देखिए काम हो गया, शुरुआत कौन किया, ए, और ये 3 दिन तक काम किया, उसके बाद से बी इसके साथ शामिल हुआ, मतलब अब ए और बी आ गए। और काम शुरू होने के 5 दिन के बाद, तो 3 दिन तो यहां हो गया, यहां तक 3 दिन हो गया, 2 दिन बीच में, तो 3 और 2 5 दिन के बाद कौन आया, सी, यानी कि ए और बी तो थे ही, सी भी आ गया। ठीक है साथियों, तो 3 दिन ए अकेले काम किया, तो ए 3 दिन में कितना कर देगा, 3 दिन में देखो यहां से, एक दिन में 2 काम, 3 दिन में 3 दुना के 6 काम कर देगा, तो ये 6 काम कर देगा 3 दिन में। ए और बी 2 दिन मिलकर काम किए। क्लियर। तो 2 दिन में कितना करेंगे, देखो 3 2 1 3 हुआ, ये 3 हुआ, और 3 दुना के 6, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर 3 हुआ दोस्तों, और 2 दिन में कितना कर देंगे, 6। अब देखिए साथियों कि 6 या 6, 12 काम हो चुका, कितना में से, 84 से, 12 काम हो चुका 84 से, यानी कि 72 बच गया। अब जो 72 काम बचा हुआ है, तीनों मिलके कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी रखेंगे हम लोग, तो 3 और 3 6, यानी कि 6 से भाग कर देंगे 12 दिन, मतलब तीनों मिलके एक साथ 12 दिन काम किए होंगे। आपसे पूछा यह है कि एक कितने दिन तक काम करता रहा, तो एक वह बंदा है जो शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है दोस्तों। तो 3 दिन तो यहां पे किया, 2 दिन यहां पे, 3 2 5, और ये साथ मिलके कितने दिन किए हैं, 12 दिन, तो 12 और 5 कितना, 17 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 17 दिन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, 17 दिन इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 19 नंबर क्वेश्चन था। आज के जानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं, कलम और कॉपी लेकर बैठा कीजिए दोस्तों। टाइम इन वर्क का तीसरा दिन है, क्वेश्चन नंबर ये 19 था, टेक्निकल एसएससी मैथ्स बुक को आपको हम सॉल्व करा रहे हैं कंसेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही फालतू में ऐसे ही बता दिए भाई फटाफट, ऐसा नहीं। जहां पे जिस कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उस कंसेप्ट को बताएंगे आपको। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। कंटिन्यू बने रहेंगे तो ही जाकर अच्छा हम लोग कर पाएंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, अपना प्यार दिखाते रहिएगा, लाइक दबा के ठोकते रहिएगा। आइए साथियों चलते हैं आगे। कह रहा कि ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए मिलकर उसको 32 दिन में, सी और बी मिलकर इसे 24 दिन में करते हैं। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया। शेष काम को सी कितने समय में कर देगा? ए और बी 16, फिर आपको आगे बोला है कि सी और ए 32। देखिए साथियों, ए और बी 16 दिन में, उसी काम को सी और ए 32 दिन में कर सकते हैं। अब आगे आपको बी और सी दिया होगा, बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिन में कर देते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे ग्रुप हो, ग्रुप दो व्यक्ति के ग्रुप हो, यहां पर कितने व्यक्ति के ग्रुप है दोस्तों? देखिए 2 व्यक्ति का ग्रुप है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? तो फर्स्ट पर हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका? समय का। तो समय का एलसीएम लीजिएगा साथियों, तो ये आएगा 48 और ये हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया? टोटल वर्क।
48 आ गया टोटल वर्क। 48 में 16 से भाग कर देंगे, 16 3 48। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिए। 16 32 और 48 का एलसीएम 16 32 24 का एलसीएम 48 नहीं 96 होगा दोस्तों। क्लियर? 96 में 16 से भाग कर देंगे, 16 छक 96, 32 तिहाई 96 और 24 चौका 96 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगर आप यहां पे सबको ऐड करते हैं, सबको क्या करें दोस्तों हम लोग ऐड, तो सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो देखो ए 2 बार आएगा, ए 2 बार, बी 2 बार आ जाएगा और सी भी 2 बार आ जाएगा। तो 2 हम कवर कर लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस क्या आ गया सी, और इधर ऐड करेंगे तो आपको 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से ए बी और सी की जो इफिशियंसी आएगी वो 13/2 मतलब 6.5 आएगी। क्लियर? ए बी सी तीनों की जो इफिशियंसी आएगी वो 6.5 आ जाएगी। दोस्तों आपसे पूछा है कि आप ये बताइए कि सी शेष काम को कितने समय में कर देगा, जबकि उन्होंने एक साथ जो काम शुरू किया है। साथियों देखिए, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, कितना दिन किया? 12 दिन किया। 12 दिन किए तो 12 दिन में कितना काम हो गया? तो देखो एक समय चूंकि तीनों का है तो इफिशियंसी भी तीनों का रखेंगे। तीनों की इफिशियंसी 6.5 है, 6.5 का मतलब हो गया 13/2। 12 दिन काम किए हैं तो 12 से गुणा कर देंगे, तो देखो 6 बार में और 3 6 78, यानी कि 78 ही यूनिट काम ये तीनों मिलकर कर दिए 12 दिन में। कितना में से? 96 से। तो 96 से 78 निकल गया, तो 16 से 8 गया 8 और 8 से 7 गया 1, यानी कि 18 यूनिट काम अभी बाकी है। और इस काम को किससे कराना है साथियों? सी से। तो हमको इफिशियंसी भी किसकी चाहिए? सी की। तो इस पूरे इफिशियंसी तीनों की इफिशियंसी में से अगर हम ए और बी की इफिशियंसी को हटा दें तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी। ए और बी की इफिशियंसी देखिए साथियों 6 है, तो 6.5 में से 6 निकाल देंगे, हाफ आएगा, आधा। तो हम लोग आधा से भाग कर देंगे इसमें। ये किसकी इफिशियंसी है? सी की। अब जब भाग करेंगे साथियों 2 जाएगा ऊपर, तो ये आपका आंसर कितना आएगा? 36 दिन, यानी कि बचे हुए काम को सी 36 दिन में करेगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बी, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपको साथियों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 20। चलिए 20 के आगे हम लोग आते हैं 21 पे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 21 कर लेते हैं, उसके बाद से सफाई अभियान चलेगा दोस्तों। 21 पे आते हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के सवाल हैं। बोला कि 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, उनके 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए, शेष कार्य करने में उन्हें कितना समय लगेगा? देखिए साथियों, मान के चलेंगे कि एक पुरुष की क्षमता 1 है, तो 18 पुरुषों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। और 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में करते हैं, क्षमता में समय से गुणा कर देंगे, काम हो गया। आपसे बोला है कि उन लोगों ने 5 दिन तक कार्य किया, यानी कि 18 पुरुषों ने 5 दिन काम किया और 5 दिन के बाद से उनके साथ 6 आदमी और आ गए, तो 18 और 6 24 आदमी हो गए। अब आपसे पूछा है कि शेष कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा? तो शेष काम करने के लिए, बाकी के काम करने के लिए मान लो कि 1 दिन और लगता है, तो ये 5 दिन का काम है और ये बाकी बचे काम को पूरा करने में 1 दिन लगा है, तो ये 1 दिनों का काम है, सबको जोड़ देंगे पूरा काम आएगा। 18 9 बार उसमें से घटेगा, 18 5 बार, तो आपको देखिए साथियों 18 आएगा 4 बार और इसको डिवाइड करना है, इधर कितना आएगा 24 गुणे 1, तो 6 चौके 24, 6 तिया 18 और 4 से 4 कट गया, तो 1 से बराबर कितना 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन और लगना है साथियों। तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा 3। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन। तो ये बहुत ही प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन था, ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी का मतलब होता है कि भाई एकदम लग के रम के तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे पार्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम बाकी सब होना चाहिए। जैसे आपका मनोरंजन हो गया, मौज मस्ती हो गया, दोस्तों के साथ घूमना हो गया, चाहे बाकी जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं,
वो पार्ट टाइम होना चाहिए, पढ़ाई फुल टाइम होना चाहिए दोस्तों, तब आप सिलेक्शन के करीब पहुंच पाएंगे। सिलेक्शन का मात्र एक ही रास्ता है कि भाई आप कड़ा मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत, स्मार्ट तरीके से, केवल मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वे में मेहनत करना है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 था, 21 के साथ 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। आइए साथियों चलते हैं। ए किसी कार्य का 40% भाग 6 दिन में, बी इसी काम का 30% भाग 3 दिन में उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी हट गया और ए ने कार्य जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए साथियों, 40% का मतलब आपको बताए थे कल ही, 40/100 काटेंगे 2/5 आएगा। तो ए का अगर हम पूरा समय निकालें तो 6 गुणे 5/2 हो जाएगा, यानी काटेंगे 3 बार में, तो 5 थी 15 दिन में पूरा काम कर लेगा। बी इसी काम का 30% भाग 3 दिन में, यानी कि 3/10। तो बी का हम पूरा समय निकालें तो ये 3 गुणे 3/10 यानी कि 10/3, 3 से 3 काटेंगे, यानी कि 10 दिन में पूरा कर लेगा। अब आपसे बोला है साथियों कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद से बी काम छोड़ दिया, ए ने काम जारी रखा। एलसीएम ले लीजिए साथियों, तो देखो एलसीएम कितना आएगा 30, इफिशियंसी निकालेंगे, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। अब एक साथ काम जारी किए दोनों ने, तो इफिशियंसी दोनों को रखेंगे तो 2 और 3 5, 2 दिन काम किए एक साथ, तो 5 गुना के 10 काम हो चुका है, 30 में से 20 काम बचा हुआ है। कौन छोड़ दिया, तो छोड़ कौन दिया भाई, बी। ए जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये जो बचा हुआ काम है 10, ये कौन करेगा, तो ए। तो इफिशियंसी ए की रहेगी, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी बाकी काम ए कर देगा 10 दिन में, और स्टार्टिंग में आपका 2 दिन काम हुआ था। तब से पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 10 और 2 12। इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 12 दिन में पूरा काम हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये आपको एसएससी CHSL 2019 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 था। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, और उतनी शानदार तरीके से आपको हम क्वेश्चन कुछ बताते जा रहे हैं। आपको एकदम लगाना है, आप अपने पास कलम कॉपी लेकर बैठा कीजिए। बोला है कि ए और बी किसी काम को, अगला क्वेश्चन है, क्रमशः 15 दिन 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 35,000 रुपये में यह कार्य पूरा करने का अनुबंध लिया। इस राशि में से ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए साथियों, जो मजदूरी का बंटवारा होता है किए गए काम के हिसाब से होता है, या फिर उनकी क्षमता कैपेसिटी के हिसाब से होता है। और आपको हमने पिछले सेशन में बताया था कि अगर काम सेम हो, किया जाने वाला काम सेम हो, तो जो समय का रेशियो होता है साथियों, उसका जस्ट अपोजिट इफिशियंसी का रेशियो होता है, और जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही मजदूरी का रेशियो होगा। तो ए और बी है साथियों, देख सकते हैं। तो देखिएगा, ए और बी के अगर हम समय की बात कर लें तो टाइम का रेशियो अगर आप देखेंगे तो ए किसी काम को 15 दिन में करेगा, तो बी उसको 10 दिन में कर देगा, 15 दिन, और ये 10 दिन में कर देगा। तो ये 5 थी 15, 5 गुना के 10, ये समय का रेशियो है दोस्तों। तो ये 3 2, इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा, समय का जस्ट अपोजिट 2 3 आएगा। और जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वही मजदूरी का रेशियो होता है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वही मजदूरी का रेशियो बनेगा। तो मजदूरी का रेशियो भी 2 3 बनेगा। आपसे बोला है कि टोटल मजदूरी मिलती है 35,000। तो देखिए साथियों, 35,000 ये टोटल मजदूरी की राशि है। टोटल मतलब कि दोनों को जोड़ के, दोनों की मजदूरी को मिला के, तो दोनों को मिला देंगे तो ये 5 आएगा। इसमें से ए को कितना मिलेगा, तो ए कितना पे निकालेंगे आप 2 पे, तो ये 5 7 35, 7,000 और 7 गुना की 14,000, यानी कि ए को मजदूरी में से 14,000 रुपया मिलना है। आंसर अगर देखें साथियों तो सी बनेगा। तो ये मजदूरी के आधार पे क्वेश्चन था, बड़ा सा सिंपल, बड़ा ही सिंपल सवाल था ये। उम्मीद है आपने इस सवाल को अच्छे से समझ लिया होगा, कोई इसमें डाउट आपको नहीं रहा होगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 था। कोई डाउट हो बताएंगे आप, कोई दिक्कत हो बताएंगे। वैसे दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन दिक्कत हो तो बताएंगे आप निश्चित रूप से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मामला क्या है देखते हैं। आइए साथियों, इसमें आपसे बोला हुआ है आगे
आगे आप देखेंगे तो आपसे अगला क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन नंबर कौन था, ये 23 था। 23 के बाद से आज ये क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर ये 24 की बात हम लोग करते हैं। 24 नंबर कर कि 10,000 रुपये का वितरण 3 शिल्पकारों, 5 सहायकों तथा 6 श्रमिकों के बीच इस प्रकार करना है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी है तथा प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से तिगुनी हो, तो तीनों शिल्पकारों द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। आइए साथियों पहले देखते हैं कि इनके बीच रिलेशन कैसा है। प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी है। देखिए साथियों, ये सहायक और ये हो गए श्रमिक, तो सहायक को मिलने वाली राशि श्रमिक को मिलने वाली राशि से डबल है, मतलब श्रमिक को 1 मिलेगा, सहायक को 2 मिल जाएगा। आगे बोला है कि प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुनी है। एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुनी है, तो शिल्पकार को जो मिलेगा साथियों, देखिए आप अगर यहां से डायरेक्ट रिलेशन निकालें तो ये तो 2 और 1 था, तो श्रमिक का ट्रिपल शिल्पकार को मिल रहा है, तो श्रमिक को 1 मिल रहा है, तो शिल्पकार को कितना मिलेगा, 3। आप देख सकते हैं यहां पे, देखो सहायक को श्रमिक की डबल, तो 1 तो ये डबल, और शिल्पकार को श्रमिक का ट्रिपल, तो ये 1 तो 3। ऐसे रिलेशन आपको बोला हुआ। अब देखिए साथियों, बोला यह है कि 10,000 रुपये को बांटा गया है। देखिए साथियों, ये 10,000 रुपये को बांटा गया है किनके बीच, तो 3 शिल्पकार, 5 सहायक और 6 श्रमिक। 3 शिल्पकार, तो एक शिल्पकार को मिलता है 3, तो 3 का हो जाएगा 9। 5 सहायक, तो एक सहायक को मिलता है 2, तो 5 सहायक हो जाएगा 10। और उसके बाद से साथियों क्या है, 6 श्रमिक, एक श्रमिक को मिलता है 1, तो 6 श्रमिक हो जाएगा 6। आपसे पूछा यह है कि 3 शिल्पकारों द्वारा प्राप्त राशि बताइए, तो एक शिल्पकार की राशि 3 है, तो 3 शिल्पकार का 9 हो जाएगा, यानी कि 9 पे निकालना है हमको। तो देखिए साथियों, ये हो जाएगा 9 6 15 25, और ये 25 चौके 100, 400 काटेंगे तो ये साथियों हो जाएगा 3600 रुपया। इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा 3600। 3 शिल्पकार को मिला के आपको टोटल 3600 रुपये की राशि मिलेगी। तो ये बहुत ही आसान सा प्यारा सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर था ये 24। 24 के बाद से आज ये साथियों 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, कर किया दिया गया है कि किसी कार्य को करने में पुरुष महिलाओं से दुगुना कार्य कुशल है। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाओं को किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन लगते हैं, तो एक महिला अकेले कार्य करते हुए इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकती है। क्षमता दिया हुआ है, बोला है साथियों कि पुरुष महिलाओं से दुगुना कार्य कुशल है। तब पुरुष के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एम, और महिला के लिए डब्ल्यू। पुरुष की क्षमता महिला से डबल है, यानी कि महिला की 1 होगी, पुरुष की 2 हो जाएगी। अब देखिए साथियों, बोला है कि यदि 3 पुरुष और 2 महिलाओं को किसी काम को करने में लगता है 2 दिन, 3 पुरुष 3M बताए थे पिछले सेशन में, 2 महिलाओं, ये इनकी क्षमता हो गई, किसी काम को करने में लगता है 3 दिन, समाप्त करने में लगते हैं 2 दिन। 2 दिन लगते हैं साथियों, 2 दिन बोला हुआ है। तो बोला है कि इसी काम को हम किससे कराएं, तो एक महिला से इस काम कराएं। एक महिला मतलब डब्ल्यू, 1 डब्ल्यू से काम कराएं, कितना दिन लगेगा, तो हम X मान लिए। अब इसमें कुछ करना नहीं है साथियों, आप एम की जगह पर क्या रखेंगे 2, और डब्ल्यू की जगह पर क्या रखेंगे 1। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू 1, तो देखिए साथियों यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना के 6 और 2 8, 6 और 2 8 हो गया, तो 8 गुणे 2, इधर आपका 1 से, तो 8 गुना के 16 आएगा। 8 गुना के 16 कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ये था 25, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 16 दिन इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर ये सवाल जो हम बता चुके मिटा देते हैं, और 24 मिट जाएगा तो 25 भी मिटा ही देंगे हम, तो उसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। आइए अगले सवाल पे आते हैं। 25 के बाद 26। देखिए साथियों, आपसे बोला है 26 में कि ABC अकेले किसी काम को इतने दिन में करते हैं। उन सभी ने 7 काम किया, लेकिन 3 दिन बाद A ने काम छोड़ दिया। आइए साथियों देखते हैं
क्वेश्चन नंबर ये 26 है, ए है, बी है और ये सी है साथियों। और इसमें आपसे बोला है कि 9, 12 और ये 18 दिन में किसी काम को कर देते हैं। 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन, 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन। तो आपको पता है कि दिए गए समय का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 36। 9 चौके 36, 12 तेज 36, 18 दुना की 36। आपसे बोला है साथियों कि आपसे बोला गया है कि उन सभी को 7 कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। तो देखिए साथियों, हम 3 दिन इन सबसे काम कराएं तो 4 3 7 2 9, यानी कि 9 गुणे 3 27 काम हो गया। कितना में से? 36 में से। तो कितना बच गया साथियों? 9। अब बोला है कि 3 दिन बाद ए छोड़ देता है तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो शेष कार्य कौन करेंगे? ए छोड़ दिया तो बी और सी करेंगे। तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 3 2 5। क्लियर? तो 9 में 5 से भाग कर देंगे, 9/5 दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा। तो शेष काम के लिए समय आपका 9/5 आ गया। ऑप्शन देखेंगे साथियों डी। इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर था ये 26। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, कोई इसमें डाउट नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था ये। 26 के बाद से आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर ये 27। तो ये बहुत ही प्यारे से शानदार से क्वेश्चंस आपके सामने आते जा रहे हैं। 27, एबीसी की कार्य क्षमता 2 5 3 एक साथ कार्य करते हुए वे किसी काम को 27 दिन में करते हैं, तो बी और सी एक साथ उसी काम का 4/9 भाग कितने दिन में कर देंगे? देखिए साथियों, एबीसी की कार्य क्षमता का रेशियो दे रखा है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें 2 5 3 है, 2 5 और क्या है साथियों? 3। आपसे बोला है कि सभी मिलकर किसी काम को 27 दिन में कर देते हैं। तो काम कितना अगर आपको निकालना हो तो सबकी इफिशिएंसी से समय में गुणा करना पड़ेगा। तो 5 3 8 2 10, यानी कि इफिशिएंसी 10 है तो समय कितना लग रहा है? 27। ये हो गया काम। आपसे बोला है कि बी और सी एक साथ उस काम का 4/9 भाग। देखो ये काम पूरा हुआ, 4/9 भाग ही हमें करना है। और किन से कराना है? बी और सी के द्वारा। तो इफिशिएंसी भी बी और सी की रहेगी जो कि 8 है। 5 3 8 देख सकते हैं यहाँ से। तो 4 गुना के 8 हो गया साथियों। और ये 9 3 27, 2 से 5 बार में, तो 5 3 15 दिन का समय लगेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 था। इसका अगर आप आंसर देखें तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था। 27 नंबर। ठीक है, आ रहे हैं, चलो चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 27 के बाद से अगले सवाल पे आएंगे। आने से पहले इसको हम मिटा दें भाई। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर ये 27 आपको 27 आपको हमने बता दिया। आज के शानदार से सेशन को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। कितना समय हो गया देख लें हम। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद से 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिएगा। 28 में कह रहा है किसी निश्चित कार्य को करने के दौरान ए और बी एक एक दिन कार्य करते हैं तथा पहले दिन कार्य की शुरुआत बी करता है। ए इस काम को अकेले 48 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11/1/3 दिन में समाप्त होता है तो बी अकेले 4 गुना कार्य कितने दिनों में करेगा? बहुत ही प्यारा सवाल है और ये क्वेश्चन आपको सीजीएल 2019 से पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये अल्टरनेट काम हो रहा है। अल्टरनेट आपसे बोला ये है कि पहले दिन कार्य की शुरुआत बी करता है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 28 से बहुत ही प्यारा सवाल है। शुरुआत बी किया, उसके बाद से ए आया, फिर बी किया, बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, और ऐसे करके दोनों ने मिलके काम को खत्म कर दिया 11/1/3 दिन में। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 1 10 और ये बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए 2 4 6 8 10 और ये बी। और उसके बाद से क्या आएगा? 11/1/9, 11/1/3 दिन दिया है। तो देखो ये 11 दिन हो गया और ये 12वें दिन किसकी बारी होगी?
एक ही, समझिएगा, आपको अच्छे से समझा देते हैं, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन बस इतना सा है कि अल्टरनेट काम हो रहा है बारी बारी से। शुरू कौन किया? बी, उसके बाद से ए आएगा, मतलब एक दिन बी किया, उसके अगले दिन ए करेगा, उसके अगले दिन फिर बी करेगा, उसके अगले दिन फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ऐसे आपको बारी बारी काम हो रहा है। और काम को पूरा करने में साथियों लग गया है कितना दिन? तो 11.1/3 दिन। देखिए मतलब ये समझिए कि 12वें दिन, 11 दिन तो पूरा हो गया, 1/3 दिन का मतलब क्या? 12वें दिन का कुछ हिस्सा, 12वें दिन पूरा हुआ काम। 12वें दिन पूरा लगा नहीं है, 12वें दिन का कुछ पार्ट लगा हुआ है काम को पूरे करने में, ऐसा आपको बोला हुआ है। तो आप अगर देखेंगे तो पहले दिन कौन आएगा? पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, तीसरे दिन बी करेगा, चौथे दिन ए करेगा, पांचवें दिन बी करेगा, फिर यहां से बी बी बी। क्लियर? और ये 12वां दिन है, 12वां दिन, 12वें दिन है। क्लियर? तो आप ये देखो कि 1 2 3 4 5 और 6 दिन कंप्लीट, 6 दिन डेज कंप्लीट किसने काम किया है? बी ने। और अगर हम एक ही बात करें तो 1 2 3 4 5, और यहां पे देखो ये 12वें दिन पूरा टाइम नहीं लगा, 12वें दिन मात्र 1/3 दिन, 12वें दिन का मतलब एक तिहाई समय लगा है। देखो ये 11 दिन हो गया और 12वें दिन का 1/3 1/3 ही टाइम लगा है दोस्तों। तो आप देखोगे ना तो ए का जो समय है कंप्लीट 5 दिन है, और साथ में ये इतना 1/3, मतलब ये हुआ कि ए ने 5.1/3 दिन तक काम किया है। क्लियर दोस्तों? अब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला है कि अगर आप ए से अगर अकेले काम कराएं तो ए पूरे काम को कर देगा कितने समय में? आप उसमें देखिए दिया हुआ है 28 दिन में। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि भाई पूरा काम है कितना। तो हम मान के चलते हैं कि ए की इफिशियंसी 1 है, 1, और जब ए की इफिशियंसी 1 है, 48 दिन उसको लगा है, इफिशियंसी में समय से गुणा करते हैं तो काम आता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? कितना हो जाएगा? 48। अब ये ऐसे जब काम हुआ साथियों, ऐसे जब काम हुआ तो ए ने कितना दिन काम किया? तो 5.1/3 दिन, और ए की इफिशियंसी 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा काम कितना किया गया? तो 5.1/3 × 1, यानी कि इसको जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो 16/3 यूनिट काम किसने किया? ए ने किया। तो ये जो 48 यूनिट काम जो दोनों मिलके किए होंगे, इसमें से ए का 16/3 है, 16/3 है, तो बी का निकालोगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो 48 का 3 गुना कर देंगे ना तो 144 आएगा, अब माइनस ये 16/3, यानी कि इतना काम बच गया, और जो बचा हुआ काम है वो किसका है? बी का। और इसको आप घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों 128/3, 128/3। तो ये जो बचा हुआ काम है ये बी किया होगा कितने टाइम में? तो 6 दिन में, क्योंकि बी का समय 6 दिन है, तो 6 से भाग कर देंगे तो देखो काम में समय से भाग करते हैं, ये क्षमता आ गया। ये हम क्या निकालें? तो बी की इफिशियंसी निकाल दिए साथियों। ये क्या है साथियों? बी की इफिशियंसी है। आपसे बोला ये है कि पूरे काम का 4 गुना काम अगर हम कराएं बी से तो कितना टाइम लगेगा? तो अब देखिए साथियों, पूरा काम तो 48 है, और पूरे 48 का 4 गुना काम किससे कराना है? बी से। तो बी की इफिशियंसी ये है, इससे भाग करना पड़ेगा, तो 128 बटा, देखिए साथियों देखो ये मेन बट्टा यहां पर है, तो 3 तो नीचे आ गया ना, तो 3 गुणे क्या आ गया? 6, ऐसे चला जाएगा। तो इसको जब आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे ना साथियों तो ये हो जाएगा 48 × 4, और ये सब ऊपर जाएगा ये वाला सेक्शन, तो ये 3 × 6, और नीचे क्या आएगा साथियों? 128। इसको हल करते हैं, देखिए साथियों, तो हल कीजिएगा तो 4 3 12, 4 दूना के 8, और फिर यहां से देखिए साथियों 16 दूना के 32, 16 3 48, और फिर यहां से 2 से काटेंगे 2 तिहाई, तो 3 3 के 9, 9 3 के 27 दिन का समय लगना है। तो बहुत ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, ये प्यारा सा क्वेश्चन था, 27 दिन का समय लगना है। तो आज का जोरदार सा सेशन कैसा रहा, कितना आप समझ पाए हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी समय, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेंगे साथियों। जब भी पढ़ने बैठे कॉपी और पेन के साथ बैठे, पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, बस आपसे थोड़ा सा प्यार की उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों तक सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि हमें जब आपकी संख्या बढ़े
तो हमें एक मोटिवेशन मिले कि भाई चलिए, कुछ लोग हैं जो हमसे पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो हम पढ़ाते हैं उनको पसंद आता है, कुछ लोग हैं जो हम समझाते हैं वो समझ जाते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है, बाकी और कुछ नहीं है। फिर से मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।